अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त इरफानुल्लाह रहमानी। उम्मीद करते हैं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। रहमानी ऑफिशियल चैनल में तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक कसीरुल इस्तेमाल अल्फाज के हवाले से है, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी दबाइए ताकि हमारे नई आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो चलते हैं क्लास की तरफ। जी दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक सबक नंबर 11 में है, कुरान करीम में कसीरुल इस्तेमाल अल्फाज। और आज का जो सबक है ये भी पिछले असबाक की एक कड़ी है, क्योंकि पिछले असबाक में हमने आप लोगों को तकरीबन 26 तक अल्फाज समझाए थे, सबक नंबर 8, 9, 10 में। तो 11 में भी आप लोगों को कुरान करीम में जो कसीरुल इस्तेमाल, कसरत से जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनके मानी बताएंगे। तो आज हमारे पास नंबर शुमार में 27 नंबर है। 27 नंबर में हमारे पास दो लफ्ज़ हैं, अम्मा और अम्मा, यानी अम्मा अलिफ के साथ, अम्मा अलिफ के बग़ैर। इन दोनों अल्फाज में फ़र्क क्या है? इन दोनों अल्फाज में लफ्ज़न तो फ़र्क है अल्फाज के एतबार से, लेकिन मानन इसमें कुछ फ़र्क भी नहीं है। यानी अम्मा अलिफ के साथ है और अम्मा अलिफ के बग़ैर है। ये अम्मा का माना है किस चीज़ के बारे में, और ये जो अम्मा है ये अन और माँ से बना है। अन और माँ को आपस में मिलाया तो उससे अम्मा बन गया। इसको फिर इस तरह, ये असल में अन माँ है, तो इन दोनों को जब एक साथ पढ़ेंगे तो वो अम्मा पढ़ते हैं। ये अम्मा और अम्मा, यहाँ से अलिफ को हज़फ कर दिया है तख़फ़ीफ़ की वजह से, हालांकि असल में ये भी अम्मा है। अम्मा जो है ये असल में अम्मा है, लेकिन तख़फ़ीफ़ की वजह से यहाँ पर अलिफ हज़फ कर दिया है। ये अम्मा कुरान करीम में तकरीबन 39 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। जिस तरह कुरान करीम में इसकी मिसाल है, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। तो अम्मा किस चीज़ के बारे में, यानी अगर किसी चीज़ के बारे में सवाल होता हो, कोई सा भी चीज़ हो, तो उसके लिए लफ्ज़ अम्मा इस्तेमाल करते हैं। लफ्ज़ अम्मा उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो दूसरा लफ्ज़ हमारे पास है अम्मा, असल में ये भी अम्मा थे। क्या? अम्मा असल में। तो कुरान करीम में इसकी मिसाल है, अम्मा यतसाअलून, अम्मा यतसाअलून, पूछते वो लोग आपसे किस चीज़ के बारे में। तो अम्मा किस चीज़ के बारे में, तो दोनों का माना अम्मा और अम्मा का माना एक ही है, और ये एक ही लफ्ज़ है, बस अलिफ अम्मा से हटा दिया है तख़फ़ीफ़ की वजह से। इसी तरह हमारे पास 28 नंबर पर एक लफ्ज़ है मिम्मा। लफ्ज़ मिम्मा जो है ये, इसका भी माना है किस चीज़ के बारे में। जिस तरह अम्मा का माना किस चीज़ के बारे में, इसी तरह मिम्मा, और ये मिम्मा जो है ये असल में था मिन और माँ। ये मिन और माँ है, इन दोनों को जब एक साथ पढ़ते हैं आपस में मिला तो ये मिम्मा हो गया। यानी मीम और नून को आपस में मिला दिया, ठीक है, तो नून को मीम कर दिया और मीम को मीम में इदगाम कर दिया, तो इससे बन गए मिम्मा। तो फिर मिम्मा नहीं पढ़ सकते, मिम्मा पढ़ेंगे। जब दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो मिम्मा पढ़ेंगे। तो मिम्मा और मिम्मा ये दोनों एक ही लफ्ज़ है। मिम्मा भी असल में मिम्मा है, जिस तरह अम्मा असल में अम्मा है, इसी तरह मिम्मा असल में मिम्मा है। इसका अलिफ भी तख़फ़ीफ़ की वजह से क्या कर दिया है, गिरा दिया है, हालांकि माना एक ही देता है किस चीज़ के बारे में, और ऊपर भी है किस चीज़ के बारे में। ये लफ्ज़ मिम्मा जो है कुरान करीम में तकरीबन 107 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। कुरान करीम में सूरह बकरा की आयत है, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम, यानी उन चीज़ों में से रज़क़नाहुम जो हमने इनको क्या कर दिया है, दिया है, रोज़ी दी है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, उनमें से खर्च करते हैं, ठीक है। तो मिम्मा और मिम्मा दोनों एक ही लफ्ज़ है। 29 नंबर पर हमारे पास है क़द। ये लफ्ज़ क़द जो है ये तहक़ीक़ और पुख्तगी के लिए इस्तेमाल, यकीनन
यानी तहक़ीक़। जिस तरह कुरान करीम में है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, लक़द ख़लक़नल, तहक़ीक़ हमने इंसान को पैदा कर दिया, यकीनन हमने इंसान को पैदा कर दिया। तो इसका माना हो गया तहक़ीक़, यानी यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन यानी खूबसूरत सांचे में। ठीक है। 30वां नंबर है वैलुन। लफ्ज़ वैलुन ये कुरान करीम में 23 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। इसके कई मानी हैं, ख़राबी, हलाकत, तबाही, बर्बादी, मुख्तलिफ़ माने इस्तेमाल होते हैं, लेकिन माना ही हलाकत का है। जिस तरह कुरान करीम में वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, बहुत वैलुल लिल मुसल्लीन, बहुत सारों जगहों में वैल का इस्तेमाल हो। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन यानी हलाकत है नापतोल में कमी करने वालों के लिए, तो वहाँ पर हलाकत या ख़राबी, बर्बादी के माने में ये इस्तेमाल हो रहा है वैलुन। इसी तरह 31वें नंबर पर मेरे पास 4 अल्फाज हैं और ये 4 अल्फाज का माना तकरीबन एक जैसा है। एक है मेरे पास अहद, अहद, दूसरा है मीसाक, तीसरा है वाद और चौथा है अक़द। अहद, मीसाक, वाद और अक़द तकरीबन इनका माना एक जैसा है, वादा, मजबूत वादा, वादा वादा पक्का वगैरह। ठीक है। कुरान करीम में अहद ये भी इस्तेमाल हुआ है, इसी तरह मीसाक और वाद और अक़द ये अल्फाज कुरान करीम में इस्तेमाल हुए हैं। इसी तरह अहद की मिसाल कुरान करीम में है वबिल अहदी इन्नल अहदा काना मसऊला, वबिल अहदी इन्नल यूफून बिल अहदी इन्नल अहदा काना मसऊला। सॉरी। इसी तरह 31वें नंबर पर हमारे पास है अहद। 4 अल्फाज हैं, अहद, मीसाक, वाद और अक़द। लफ्ज़ अहद इसका माना भी है वादा, मीसाक का भी माना है वादा, यानी इसका माना मजबूत वादा। ठीक है। इसी तरह वाद का माना भी है वादा है और अक़द का माना भी वादा है। कुरान करीम में लफ्ज़ अहद इस्तेमाल हुआ है, व औफ़ू बिल अहद इन्नल अहद कान मसऊला, अपने वादों को, अहद को पूरा करो, वादों को पूरा करो, यकीनन इन्नल अहद कान मसऊला, वादों के बारे में, अहद के बारे में पूछा जाएगा, इसके बारे में पूछ गुछ होगी। इसी तरह मीसाक, मीसाक मदीना कई मरतबा, इसी तरह मीसाक मदीना कुरान करीम में तो नहीं है, लेकिन इस तरह मीसाक मदीना का एक उन्वान भी है। इसी तरह वाद, लफ्ज़ वाद इसका माना भी वादा है और ये भी कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ है। कुरान करीम में है वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात। इसी तरह अक़दी निकाह। ठीक है। तो वहाँ भी उसका माना है वादा। इसी तरह 32 नंबर पर हमारे पास है बैयिनातिन। बैयिनातिन, लफ्ज़ बैयिनात, बैयिनात का माना है वाज़िह कुली निशानी, वलक़द अनज़लना आयातिन बैयिनातिन। ठीक है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी ने वलक़द अनज़लना आयातिन बैयिनात, तहक़ीक़ हमने नाजिल किया है वाज़िह निशानियाँ, आयात। ठीक है। आयात वाज़िह कुली निशानियाँ। ठीक है। इसी तरह 33 नंबर पर मेरे पास है बल। बल का माना है बल के। यह कुरान करीम में तकरीबन 83 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। कुरान करीम में है बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा, तो वहाँ पर बल का माना क्या है? बल के। ठीक है। कुरान करीम में तकरीबन ये 83 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह लफ्ज़ अबदन, पंजम कलमा में हम पढ़ते हैं अबदन अबदा ज़ुल जलाल वल इकराम बियदिहिल खैर। इसी तरह हमारे पास 34वें नंबर पर है अबदन। अबदन ये इसका माना है हमेशा। ये कुरान करीम में 28 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह चौथे कलमे में है अबदन अबदा ज़ुल जलाल वल इकराम, तो वहाँ इसका माना है अबदन, कुरान करीम में ये इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह 35वें नंबर पर हमारे पास है खैर। लफ्ज़ खैर का माना है बेहतर। अहादीस में भी कई जगह इस्तेमाल हुआ है खैर, और कुरान करीम में ये तकरीबन 162 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। कुरान करीम में इसकी मिसाल है वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह ताला बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। तो वहाँ खैर का माना क्या है? बेहतर। इसी तरह अहादीस में भी कई मरतबा इस्तेमाल हुआ है
खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा दे। खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा, तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान की तालीम दे, तो जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो इसी तरह लफ्ज़ खैर का माना है बेहतर, और ये कुरान में इस्तेमाल हुआ है। ये 35 तक अल्फाज इस सबक में कंप्लीट हुए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह फिर आप लोगों को कुरान करीम के जो कसीरुल इस्तेमाल अल्फाज हैं वो सबक नंबर 12 में इंशाअल्लाह उसको कंप्लीट करेंगे, ख़त्म करेंगे। तकरीबन 40 तक अल्फाज हैं और 35 हो गए, 5 अल्फाज बाकी हैं। इंशाअल्लाह अगले क्लास में मिलते हैं और आप लोगों को ये अल्फाज मुकम्मल करेंगे। खुश रहें, आबाद रहें, अपने आस पास के माहौल को साफ़ सुथरा रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।